दोस्तों हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी पड़ी है। एक रहस्य सुलझता नहीं कि दूसरे हमारे दिमाग के साथ खेलने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे में ही एक मिस्ट्री ऐसी है जिसके बारे में जानने के लिए लोगों के मन में सालों से उत्सुकता बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं ईस्टर आइलैंड के बारे में, जो कि 137 किलोमीटर की एरिया में बसा हुआ है। एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड है जहाँ पर इसी तरह के 887 बड़े बड़े स्टेचूज मौजूद है। हालांकि ये स्टेचूज यहाँ किसने बनाए, इनके यहाँ होने की वजह क्या है और इनको बनाने वाले आज आखिर कहाँ पर है, इस तरह के सवाल लगातार लोगों के मन में उड़ते रहते हैं। और दोस्तों इसी वजह से आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ईस्टर आइलैंड से संबंधित कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिसे आप लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों ईस्टर आइलैंड पे रहने वाले पहले के निवासियों ने इस आइलैंड का नाम रापा नुई रखा था, जो कि सदर्न पैसिफिक ओशन में मौजूद चिली देश के क्षेत्र में आता है। और दोस्तों ये आइलैंड वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। मतलब कि चिली से इसकी दूरी 3680 किलोमीटर है, तो वहीं इसके नजदीक पिडकेन नाम का एक आइलैंड है और उसकी भी दूरी 1921 किलोमीटर है। ये दूरी उतनी ही है जितनी गोवा से हरियाणा या फिर हरियाणा से गोवा में आने तक लगती है। और यहाँ पर जाने के लिए आपके पास सिर्फ प्लेन का ही साधन बचता है। पहुँचने के लिए चिली से 5 घंटे का सफर तय करना होता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको ऐसे 887 विशालकाय स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें की मोआए के नाम से जाना जाता है। और ये स्टैचूस लंबी नाक, गहरी आंखें, चौड़ी ठुट्टी और रेक्टेंगुलर कानों की वजह से बहुत ही अजीब दिखाई देते हैं। पहले तो लोगों को ये लगता था कि ये स्टैचूस केवल सर तक ही बने हैं, लेकिन 2012 में खुदाई के बाद से इसका एक अलग ही रूप देखने को मिला, क्योंकि इन स्टैचूज के बड़े बड़े सर होने के अलावा इनका पूरा शरीर जमीन में मौजूद था। और दोस्तों वैसे तो इन स्टैचूज का साइज काफी अलग अलग है, लेकिन जो इनमें से सबसे बड़े हैं उसकी लंबाई 33 फीट के आसपास है। साथ ही वजन में भी वो 80,000 किलोग्राम के हैं। और दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस आइलैंड पर एक अधूरा स्टैचू भी है जिसकी लंबाई और दूसरे स्टैचूज के मुकाबले दोगुनी है। मतलब कि इसकी हाइट 70 फीट के आसपास है और वजन में 280 टन। और दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि लगभग सभी स्टैचूज का ही फेस ओशन की तरफ है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया जाता है कि जिसने भी ये स्टैचूज बनाए थे उसका मकसद शायद अपनी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सैनिक को खड़े करने जैसा था। हालांकि यहाँ पर मौजूद सभी स्टैचूज एक ही पैटर्न पर बने हुए हैं, लेकिन जो भी उनसे अलग होते थे उन्हें इसी आइलैंड पर ही अहू अकीवी की जगह पर रख दिया जाता था। और इन सब के अलावा ईस्टर आइलैंड पर एक यूनिक स्टैचू भी मौजूद है जिसका फेस स्ट्रक्चर काफी हद तक हम इंसानों जैसा है। और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये स्टैचूस एक प्राचीन गायक का हो सकता है। और दोस्तों इन स्टैचूज के बारे में सारे लोगों का कहना है कि इन्हें एलियंस के द्वारा बनाया गया था। लेकिन हम आपको बता दें, इन्हें बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है वो आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट पर मौजूद एक ज्वालामुखी से लाया गया था। और इसी वजह से इसे एलियंस के द्वारा बनाया जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि अब सवाल आता है कि इतने बड़े बड़े स्टैचूज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कैसे किया था। तो फिर इसके जवाब के लिए रिसर्चर्स ने इसी जितना एक भारी स्टैचू बनाया और फिर उसे उन्होंने मोटे से रस्सी के मदद से आगे मूव कराने की कोशिश की। और फिर इस काम में वो लोग सफल भी हो गए, जैसे कि उन्होंने मान लिया कि स्टैचू को रस्सी के मदद से ही खींचकर यहाँ लाया गया होगा। इसके अलावा लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि आखिरकार इन्हें बनाया किसने है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस आइलैंड पर मौजूद आलू के उत्पादन और सी फूड्स को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जगह पर काफी भारी संख्या में लोग रहते थे। और एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि इस आइलैंड पर 17,000 लोग बड़े ही आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते थे। और ऐसे में इस तरह के स्टैचूज को बनाने के लिए इतनी संख्या में लोग तो काफी है। हालांकि अब ये भी सवाल आता है कि इतने सारे लोग अगर यहाँ पर रहते थे तो फिर अचानक से गायब कहाँ हो गए, क्योंकि जब इस आइलैंड को खोजा गया था तब यहाँ मूर्तियों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो यहाँ के लोगों के गायब होने के बारे में बहुत सारी अलग अलग थियरीज है। इस थियरी पे सबसे ज्यादा विश्वास किया गया है कि रापा नुई के आइलैंड पर रहने वाले लोग यूरोपियंस के आने के बाद से कम होने शुरू हो गए, क्योंकि यूरोपियंस यहाँ पर अपने साथ नई नई बीमारियां भी लाए जो कि ये लोग झेल नहीं सके। और फिर धीरे धीरे इस आइलैंड पर बसी आबादी भी विलुप्त हो गई। तो दोस्तों ये थे ईस्टर आइलैंड से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग और अद्भुत फैक्ट्स। और दोस्तों इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।